हमेशा तेरा हाथ रहे गुरु माँ, जब तक जीऊँ मैं तेरा साथ रहे गुरु माँ। सिर पे हमेशा तेरा हाथ रहे गुरु माँ, जब तक जीऊँ मैं तेरा साथ रहे गुरु माँ। अगले जन्म में फिर से मुलाकात रहे गुरु माँ, सिर पे हमेशा तेरा हाथ रहे गुरु माँ, जब तक जीऊँ मैं तेरा साथ रहे गुरु माँ। बस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए परम पूज्य बनवली जनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणेश हमने हरिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की जय। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम। भक्तामर प्रणत मौलिमणिं प्रभाणा, उद्योतकं दलित पापदमोहितानं, सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। पतदाम जनानाम। जय बोलिए नंदानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की जय हो। देवाधिदेव एक जड़ से आदिनाथ भगवान ने की। परम पूज्य सर्वोच्च समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव से 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 मानतुंग स्वामी की जय हो। भक्त अमर जी स्तोत्र की जय हो। बोले परम पूज्य गणेश हमने हरिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की, हरिका संघ की जय हो। वंदा में माता। चलिए कल वाले काव्य का एक बार उच्चारण कर लेंगे। स्व इत्थं यथा तव विभूतिरभूषिणेन्द्र, धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य, यादृक् प्रभादिन कृता प्रहतान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। सुनाइए मनोज भैया, सबसे पहले सुनो। वंदनीय माता जी। इत्थं यथा तव विभूतिरभूषिणेन्द्र, धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य, यादृक् प्रभादिन कृता प्रान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। बहुत अच्छा। हाँ विनोद जी सुना दीजिए। इत्थं यथा तव विभूतिरभूषिणेन्द्र, धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य, यादृक् प्रभादिन कृत प्रहतान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ राजेश जी सुनाइए।
इत्थं यथा तव विभूतिरभूज जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृत प्रतांधकारा तादृक् कुतोग्रगणस्य विकासिनोऽपि। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ रोहित सुनाओ। वंदना माता जी। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासनोऽपि। हाँ अनिल जी थोड़ा सुनाइए। बंदाई माता जी। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृत प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। ठीक, जेकी जैन सब सुनाइए। वंदाई माता जी। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रतांधकारा तादृक् कृतो गणस्य विकासिनोऽपि। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ चंद्र प्रकाश जी अर्थ सुना दीजिए। वंदाई माता जी। आचार्य मानतुंग महामुनिराज 7वें काव्य से स्तुति करते हुए 36वें काव्य तक स्तुति कर अब अंतिम स्तुति कर रहे हैं और उसमें भगवान के समोसरण का वैभव का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का समोसरण जो कि रत्न जड़ित सोने चांदी से जड़ित होता है, उसके वैभव का वर्णन करते हुए कहते हे जिनेन्द्र, आपका धर्मोपदेश समय करते समय समोसरण की जो विभूतियाँ आपको प्राप्त हुई थी वैसी लोक में अन्य लौकिक देवों को देखने को प्राप्त नहीं हुई है। जिस प्रकार सूर्य तिमिर, सूर्य की जो किरणें होती है वो तिमिर को नाश करने वाली होती है, वो आकाश में टिमटिमाते हुए तारागण के समूह को प्राप्त नहीं हो सकती, कदापि नहीं होती। वंदना माता जी। माता जी ये स्तुति में अंतिम स्तुति काव्य है। इसके अंदर भगवान के समोशरण में के बारे में बताया पूरा कि हे जिनेन्द्र भगवान, जिस तरह का आपका समोशरण लगा था उसके अंदर दुर्लभ ऐश्वर्य थे पूरे, और ऐसे जो ऐश्वर्य हैं जहाँ पर दीवारें और सिंहासन वगैरह सब रत्नों से जड़ित है, सोने चांदी से है, वहाँ पर जो जिस प्रकार का आपका समोसरण लगा धर्मोपदेशन के समय, वैसा ना तो आज तक कभी लगा है ना आगे लगेगा। जिस प्रकार की उसकी जो उपमा दी है, जैसे सूर्य की किरण है वो अंधकार को बिल्कुल नाश कर देती है, वैसी जो प्रभा है वो सारे ताराओं के तारागण हैं उनके पास सबके मिलके भी नहीं हो पाती। ठीक, बहुत अच्छा। पूज्य कौन, पूजक कैसा और पूजा कैसे और पूजा का फल क्या। प्रथम काव्य में पूज्य के बारे में बता दिया, 100 इंद्र जिनको प्रणाम करते हैं, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को दूर करने वाले हैं और आदि युग से ही भव्य जीवों के लिए, डूबते हुए संसारी प्राणियों के लिए सहारे हैं, ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी आदिनाथ भगवान या अरहंत भगवान पूजनीय। पूजक कैसा होना चाहिए, दूसरे काव्य से लेकर के 6वें काव्य तक बताया। महापुरुषों का अनुसरण करने वाला हो,
इंद्र ने पूजा की है इसलिए मैं भी पूजा करूँगा। दूसरे काव्य में संकल्प किया। बच्चों की तरह छल कपट रही तो युवाओं की तरह साहसी हो और अपनी शक्ति को न देख करके भक्ति को वृद्धिंगित करके आगे बढ़ने वाला हो, किसी की हंसी उड़ाने का सांसारिक प्रलोभनों का विकल्प रखने वाला नहीं हो, भक्ति के वशीभूत भक्तिमान, भक्ति के लिए तत्पर हो, ऐसा पूजक होना चाहिए। फिर 7वें काव्य से भगवान आपकी स्तुति करने से अनंत जन्मों के पाप क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए हम आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुए हैं और स्तुति करना शुरू कर रहे हैं। तब प्रभावात आपके प्रभाव से स्तुति तीनों लोगों के चित्त को हरण करने वाली होगी और करते करते अंत में 37वां काव्य है। हे भगवान, जैसी प्रभा सूर्य की है वैसी प्रभा ग्रह नक्षत्र अन्य तारों की नहीं है। इसी प्रकार से जैसी धर्म सभा और जैसा धर्मोपदेश आपका हुआ वैसा किसी दूसरे की ना धर्म सभा थी ना वैसा धर्मोपदेश था। इस तरह से अंतिम स्तुति कर दी। अब आती है फल की बात। तो क्या चाहिए आपको? भक्ति के फल से क्या चाहिए बोलो? भक्ति के फल से हमें क्या चाहिए बोलो? मोक्ष चाहिए? मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। उसके पहले हर आदमी को चमत्कार चाहिए, चाहिए ना? हर आदमी को चमत्कार चाहिए और उसके जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान चाहिए। क्योंकि भगवान की पूजा यहाँ करने आएगा तो मांगने कहाँ जाएगा? समस्याओं का समाधान करने कहाँ जाएगा? भाई जहाँ पूजा वहीं समस्याओं का समाधान, वहीं चमत्कार और वहीं से अंत में मोक्ष की बात कर लेंगे। पढ़ते हैं ना अपन रोजाना मंगलाचरण में, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम च। कामनाओं की भी पूर्ति होती है और अंत में निर्वाण की प्राप्ति भी होती है। विषय भोगों की भी प्राप्ति होती है, कामना यानी सांसारिक सुख भी मिलते हैं और अंत में निर्वाण का सुख भी मिलता है। कामदम मोक्षदम चैव, कामना और निर्वाण दोनों मिलेंगे और ये सत्य है। हमने कहा ना, एक आंख का व्यक्ति काना होता है, दोनों आंखें जरूरी हैं। अब कोई ने एक आंख लगा ली, केवल कामनाओं में ही लगा हुआ है, दूसरे ने दूसरी आंख लगा दी, बोले भैया कामना यहाँ कुछ भी पूरी नहीं होएगी, चलो जाओ यहाँ से, कामना है तो आपका कोई काम नहीं है, आपको मोक्ष चाहिए तो यहाँ बैठो नहीं तो जाओ। एक आंख का काना है, चाहे मोक्ष मांगे चाहे संसार मांगे, दोनों काने हैं। चाहे दाई आंख हो चाहे बाई आंख हो, एक आंख नहीं है तो आप काने हैं। दोनों आंखें देख करके देखिए, आगम को ठीक से पढ़िए और ठीक से शास्त्रों का अर्थ निकालिए। कामना मोक्ष छेव, कामनाएं भी मिलेंगी और निर्वाण की सिद्धि भी होगी। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तो भले पुत्र की ने महासंकटों से निकाले विधाता, सबई संपदा सर्व को दे दाता। सब देता है, देने वाले के पास कोई कमी नहीं है, फिर लेने वाले को क्यों नहीं मिल रहा? जब देने वाला दे रहा है तो लेने वाले को क्यों नहीं मिल रहा? भाई लेने वाले का पुण्य चाहिए। पीसी जैन साहब, लेने वाले को पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के देने वाला दे देगा और लेने वाले की झोली में कुछ नहीं, आ भी जाएगा
वकीलों के यहाँ चला जाएगा और चोर हरण कर ले जाएगा, नहीं तो पार्टनर बेईमानी कर देगा, व्यापार चल गया उसके बाद में भी। बड़ी समस्या है। बहुत लोग आते हैं, बोले माता जी मेरा पैसा वहाँ फंसा हुआ है, 1 करोड़ रुपए निकल नहीं रहा है, क्या करूँ? वो उधर 2 करोड़ रुपए फंसा हुआ है, वो निकले आए तो हम दान कर लें थोड़ा सा। पैसा आ जाए तो हम दान पुण्य कर लें भैया। तो क्यों फंस गया पैसा? भाई मिल गया था आपको, लेकिन भोगने के लिए भाग्य में नहीं है, उसके पास पड़ा हुआ है, आपको पुण्य नहीं है। आ भी जाएगा तो तुम भोग नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाएगा धन संपत्ति। बहुत बेईमानी पंचम काल में और इस कली काल में, जितना बड़ा शहर, जितना बड़ा व्यापार, उतना ही बड़ा घाटा, उतना बड़ा मुनाफा, उतने ही पैसे फंसते हैं इधर उधर। ज्यादा कमा लिया क्या करेगा भैया? इसको देगा वो खा जाएगा, उसको दिया वो खा गया, उस तीसरे को दिया वो खा गया। भाग्य में नहीं है, ऐसे ही होएगा। क्या करोगे? तो देने वाला दे रहा है, लेने वाले में भी क्षमता चाहिए लेने की, तभी मिलेगा। सुकृत पुण्य ने तो सोने की असरफियां दे दी थी, लेकिन अकृत पुण्य के हाथ में अंगारे की तरह भी असरफियां जल रही थी। सुकृत पुण्य ने तो चने भर के दे दिए थे, लेकिन अकृत पुण्य के पुण्य में नहीं था, तो रास्ते में ही छेद हो गया कपड़े में, चने पूरे रास्ते में ही गिर गए, मुट्ठी भर बचे। तो लेने वाले को अपनी क्षमताएं बढ़ाना है। कैसे बढ़ाए लेने वाला अपनी क्षमता? कैसे बढ़ेगी क्षमता? भैया हमने किसी जन्मों में विघ्न किए होंगे, इसलिए हमारे व्यापार में विघ्न उपस्थित हो रहे हैं। हमने किसी का धन हरण किया होगा, इसलिए हमारा पैसा कोई दूसरा ले गया, वो दे नहीं रहा है। अब हम क्या करें? ये विघ्न दूर कैसे होए? विघ्न दूर करने का उपाय है, सब चीज का उपाय है। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, यहाँ पर हर समस्या का समाधान है, लेकिन बस सही समझने वाला हो और उसको सही सही समझाने वाला हो, पागल बनाने वाला आदमी नहीं हो। नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु लोभी और चेला लालची। गुरु ने चेले को पागल बनाया और चेला पागल बन गया। वो सोच रहा है हम गुरु जी को पागल बना रहे, गुरु जी सोच रहे चेले को पागल बना रहे, लेकिन वो दोनों ही गड़बड़ है। ध्यान रखना भैया, यहाँ पर कर्म सिद्धांत चलता है। चमत्कार भी होगा, वहां भी कर्म सिद्धांत काम करेगा। खाली आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, वो तो फिर काकतालीय न्याय है। काकतालीय न्याय है कि वृक्ष फल से टूटा और कौवे ने मुंह लगा दिया। ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होगा। काकतालीय न्याय कि तुम्हारा पुण्य का उदय आना है विनोद भैया, और हमने पिच्छी लगा दी और हम गए, हमने कर दिया। नहीं, कोई तुम्हारा पुण्य का उदय आना था, नियोग हो गया एकदम से। नहीं तो मेहनत करना पड़ेगी, करना पड़ेगी, करना पड़ेगी। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, दोनों चमत्कारी महाराज रहे, तपस्वी महाराज रहे, विमल सागर जी महाराज। लेकिन दोनों महाराजों के विषय में मैंने गुरुजी से भी सुना, क्योंकि गुरुजी के गुरुजी रहे दोनों, और भी कई श्रावकों से भी सुना जो उनके भगत लोग हैं, अपने संपर्क में आते हैं। वो दोनों महाराजी लोग सबसे पहले लोगों को नमोकार का जाप बोलते थे। उसके बाद काम सिद्ध होगा, आप 1.25 लाख नमोकार की जाप करो। पहले आप पहले 1.25 लाख नमोकार की जाप कीजिए, या कोई छोटा सा मंत्र दे दिया भाई आप इसकी 1.25 लाख जाप कीजिए, 21,000 जाप कीजिए,
उसके बाद आना, फिर आशीर्वाद देंगे। तो क्या हुआ, अभी हम लोग कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत बताया था, एक अंतर मुहूर्त में अगर विशुद्धि बन जाए तो 70 कूड़ा कूड़ी सागर का कर्म अंतर कूड़ा कूड़ी पे आ सकता है। और 1.25 लाख जाप करने में शुद्ध कपड़े पहन करके करना है, वो लाल पीला कपड़ा पहन करके करना है, ऐसी चटाई पे बैठ के करना है, दीपक जला करके करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, पूरा भगवान की तस्वीर लगा करके करना है, पूरा विधि विधान बता दिया। और वो शुद्धि के साथ में 1.25 लाख जाप करने में उसको 4 महीने लग गए। 4 महीने में उसका कर्म कट गया और फिर आशीर्वाद दिया और कुछ उसको बता दिया, कुछ जो भी महाराज जानते हो, और अगले का काम सिद्ध हो गया। तो अगर आपके काम सिद्ध हो रहे हैं तो मैंने बिमल सागर महाराज और सन्मत सागर जी महाराज जी की पद्धतियों को समझा है, देखा है, सुना है गुरुओं के मुख से, तो वहाँ भी कर्म सिद्धांत काम करेगा। फिर वो बताएंगे भाई डेली 5 नमोकार की माला फेरना है, फिर वो 5 रोज नमोकार की माला फेरेगा, तो वह डाउनफॉल नहीं जाएगा। ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद, ऊंचाइयों पर बने रहने के लिए आपको निरंतर पुण्य करना पड़ेगा। नहीं तो एक बार ऊंचाई पर पहुंच गए, फिर आपने जब छोड़ दिया तो फिर आपका डाउनफॉल आ जाएगा, पता चलेगा। ऊंचाइयों पर बने रहने के लिए आप प्रतिदिन सुबह शाम आराधना कीजिए। आप जो पाप कर रहे हैं कटता जाएगा, कोई पुराना पाप आएगा वो भी कटेगा और आपकी लाइन क्लियर आगे के लिए हो जाएगी। कर्म सिद्धांत की बात करें, है ना। कामदम मोक्षदम चैव, खाली हाथ से काम नहीं चलता। वो गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, गुरु उसको कहते हैं भाई नशे का त्याग कर, उसने त्याग कर दिया। गुरु जी ने कहा रात्रि भोजन नहीं करना, उसने रात्रि भोजन नहीं कराया। गुरु जी ने कहा डेली भक्तामृत जी का पाठ करना, उसने भक्तामृत जी का पाठ किया। अब गुरु जी ने देख लिया लाइन पे गाड़ी है, फिर आशीर्वाद दिया। उसकी श्रद्धा, उसने गुरु जी की बात मानी, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद से काम सिद्ध हो गया। करना पड़ेगा, फोकट में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जिनेंद्र भगवान के द्वार पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि देने वाला भी दे भी देगा, देने वाला सब कुछ देने में समर्थ है, लेकिन आपको अपना पुण्य भी तो चाहिए उसको झेलने के लिए। शेरनी के दूध सोने के पात्र में ठहरता है, सोने का पात्र नहीं है। शेरनी का दूध तो पात्र को भेद करके बाहर निकल जाएगा। आपको अपना सोने का पात्र भी तो बनाना पड़ेगा, देने वाला जो दे रहा है उसको लेने के लिए। तो देने वाले में सब कुछ देने की समर्थ है। आप भगवान की भक्ति करके, गुरु के प्रति श्रद्धा रख के आप अपने पात्र को सोने का पात्र बनाओ, आप अपने पुण्य को बढ़ाओ, आप अपने लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम को बढ़ाओ। अब कैसे बढ़ाए लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम, सवाल है ना। हम डेली आराधना करें, नमोकार की आराधना करें, भक्तामृत की आराधना करें, सहस नाम की आराधना करें, अष्टद्रव्य हमारे यहाँ अंतराय कर्म के क्षयोपशम को बढ़ाने का सबसे सुंदर उपाय है। मंदिर के द्रव्य उठा उठा करके चढ़ाने का काम नहीं है। इतना कंजूस है, खाने के लिए तो घर में अगर आइटम बनाओगे तो 500 रुपए के खर्चे में पूरा परिवार खा लेगा। बाजार में जाओगे तो वही 5000 खर्च हो जाएंगे, तो वहाँ तो 5000 खर्च करके आएगा। यहाँ भगवान के सामने कहता है भगवान साल भर की लागत मंदिर की 500 रुपए दे दी है और रोजाना थाली भर भर के, बादाम भर भर के, उठा उठा करके रोज चढ़ा रहा है। अरे कंजूस और आलसी प्रमादी। श्रावक की पूजा की विधि ये थी कि अष्टद्रव्य की थाली तुम्हें अपने घर से लगा के लाना थी और धोती दुपट्टा करके। 500 रुपया का तो साल
साल भर में एक धोती दुपट्टा ही फाड़ देता है। 500 रुपया से कम कोई धोती दुपट्टा आता है? 500 रुपया का एक धोती दुपट्टा आपने फाड़ दिया, फिर आपका धोती दुपट्टा धोने वाला नौकर लगाया, उसका पैसा कौन देगा, कहाँ से आएगा? धोती दुपट्टा धोने वाला नौकर लगाया, उसका पैसा कहाँ से आएगा? और फिर रोज तुम्हारी कितने रुपया की थाली लग जाती है? 50-100 रुपए तो मान लो ना, 50 रुपया मान लो, हम तो कहते हैं अगर रोज आपकी 50 रुपए की थाली भी अष्टद्रव्य की लगी तो 1500 रुपया तो तेरे महीने के बनते हैं। उसके बाद में अपने हाथ से कुआं से पानी नहीं भर सकता, धो नहीं सकता, उसके लिए पुजारी लगा, उसके पैसे कौन देगा? दुकान में नौकर लगा, घर में नौकरानी लगी, उसके पैसे तो तुम खुद देते हो। अब जब तुम्हारे पूजन की सामग्री पुजारी धो रहा है तो उस पुजारी का पेमेंट कौन करेगा? वो भी तो आपको ही करना है ना। तो अपने खर्चे के लिए तो पूरा खर्चा करेगा, और मंदिर के लिए लाइट का बिल, पंखा, और लोगों के ऑफर आते हैं, माता जी एसी लगवा दो मंदिर में, एसी का बिल कौन चुकाएगा? तो कहने का मतलब ये है 300 की बेबी केसर विनेश्री बता रही, लंबा लंबा तिलक बेबी केसर का। भीमसेनी कपूर महंगा वाला उसमें डलेगा, चंदन की लकड़ी घिसी जाएगी, पैसा कहाँ से आएगा? तो अष्टद्रव्य की जो थाली से पूजन का जो तरीका है ना, ये अंतराय कर्म को क्षय करने वाला है। आप अपना द्रव्य उपयोग करोगे तो अंतराय कर्म क्षय होएगा और दुकान में पैसा बढ़ेगा, तिजोरी भरेगी। और मंदिर का द्रव्य मंदिर का, इस थाली में सुहा करेगा तो तिजोरी नहीं भरेगी। जिसके पैसे का वो द्रव्य है उसकी तिजोरी भरेगी, तुम्हारी तिजोरी भरने वाली नहीं है। और सुंदर तरीका है, जिनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है, भैया अष्टद्रव्य माता जी कहाँ से लाए? तो भैया कम से कम एक मुट्ठी चावल तो है ना, कि इतना भी नहीं है, कम से कम सुदामा के चावल तो है, मेढक की वो एक पंखुड़ी तो है ना, अगर कुछ नहीं है तो एक मुट्ठी चावल लेकर के आना। लेकिन कभी भी मंदिर में खाली हाथ मत आ जाना। रिक्त पाणिर्नैव पश्येत् राजानां देवतां गुरु ज्योतिष्काणां विशेषेण फलम फलमादिशेत्। खाली हाथ कभी भी सम्राट के पास, देवता के पास, भगवान के पास, गुरु के पास कभी खाली हाथ मत जाना, लेके जाना। और ज्योतिषी पंडित के पास खाली हाथ मत जाना। फलम फलमादिशेत्, फल लेकर के जाएगा तो फल लेकर के वापस लौटेगा, और जितना लेकर के जाएगा उससे 10 गुना कम से कम एक बिंदी रख के तो देंगे ही, खाली हाथ वापस नहीं लौटाएंगे, है ना। फलम फलमादिशेत्। एक और बहुत अच्छी बात आपको बताएं, श्रावकाचार में जहां पर पूजा के अष्टद्रव्य के फल की बात आई है, वहां पर आया है अक्षतों को चढ़ाने से चक्रवर्ती की अक्षय निधियां प्राप्त होती। इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले चावल चढ़ाना, बच्चे को चावल मुट्ठी में ले जाना सिखाया जाता है। अगर एक मुट्ठी चावल भी भगवान के चरणों में भक्ति भाव से रोज समर्पित करेगा, ध्यान रखना वह अपने व्यापार से कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। अगर एक मुट्ठी चावल भगवान के चरणों में, बीतराग के चरणों में रोज चढ़ाएगा, उसको कभी भी हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा जैन समाज में एक भी भिखारी नहीं मिलेगा। इसका कारण यही है कि कम से कम एक मुट्ठी चावल तो हर जैन सुबह सुबह भगवान के चरणों में समर्पित
जरूर करता है। और सुबह सुबह सबसे पहले भगवान के चरणों में मुट्ठी भर चावल समर्पित करना में हम अपने परमात्मा के प्रति समर्पित हैं। हम जैन हैं, जिन शासन के, जिन धर्म के अनुयायी हैं, इस बात का द्योतक है, इस बात को बताने वाला है। ऐसा नहीं आजकल होने लगा है सुबह नहीं शाम को मंदिर चले जाएंगे, नहीं, सुबह ही मंदिर जाएंगे, शाम का काम नहीं है। शाम को नहा लेना, तो सुबह नहाएंगे, रोटी सुबह खाएंगे, चाय सुबह पिएंगे, नाश्ता सुबह करेंगे, शाम को कर लेना नहीं। ये कायदा सो फायदा। सुबह मंदिर जाओगे, फिर व्यापार जाओगे, मंदिर का पुण्य व्यापार में काम आएगा। और पहले व्यापार करके फिर शाम को मंदिर आओगे तो भैया जो होना है वो तो है, पुण्य लेके तो तू गया नहीं था, अब जो पुराना है बासा है चलेगा। तो ध्यान रहे, एक मुट्ठी चावल जरूर सुबह भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, क्योंकि वह जो चावल समर्पित कर रहे हैं ये तेरे व्यापार के अंतराय कर्म का क्षय करने वाला है। एक मुट्ठी चावल जो प्रतिदिन समर्पित करेगा वह कभी भी भूखा नहीं रहेगा, उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी भी उसके जीवन में भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि वह प्रातःकाल उठकर सबसे पहले भगवान के चरणों में एक मुट्ठी चावल समर्पित करने जाता है। इसलिए तो वो भी आत्माओं, अंतराय कर्म कैसे टले, ये बात हम कह रहे थे, क्योंकि देने वाला तो बहुत शक्तिमान है, सब कुछ दे रहा है, और हमारा अंतराय कर्म कैसे टले। तो सबसे सुंदर तरीका है सुबह से अंतराय टालने के लिए एक मुट्ठी चावल भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, बहुत पूरे भक्ति भाव के साथ अंतराय कर्म टल जाएगा। अष्टद्रव्य का थाल लेकर के भगवान की आप प्रतिदिन पूजा करो, आपके वैभव की निरंतर वृद्धि होगी। और कोई व्यक्ति अगर दान कर रहा है तो उसकी दान की अनुमोदना की ताली बजाने से अंतराय कर्म टलता है। इसमें तो मुट्ठी भर चावल भी नहीं लगे भाई, खाली तुमने ताली बजाएंगे। और जो आदमी हाथ मलेगा, इसको माला पहनाई जा रही है, पैसे वालों का जमाना आ गया है, पैसे वालों का धर्म हो गया है, हमें कौन पूछता है। तो भैया अंतराय कर्म बांध रहा है क्यों यहाँ बैठा बैठा, तेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा तो भैया चले जाओ, इधर उधर घूम के थोड़ी देर बाद आ जाना। अनुमोदना करने से, दान की अनुमोदना करने से, दान दातार की प्रशंसा करने से, दान दातार का सम्मान करने से अंतराय कर्म टलता है। कोई भी धार्मिक आयोजन खूब हो रहा है, खूब पैसा लुट रहा है, हाँ भैया बहुत अच्छा, मेरे पास होता मैं भी लुटाता, मैं इसके दान की अनुमोदना करता हूँ, आपका अंतराय कर्म टल जाएगा। इससे सस्ता उपाय और क्या चाहिए। तो भैया जितने भी संकट हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, सारी परेशानियां जिनेंद्र की आराधना से दूर होती हैं। अब हम भक्ति के फल को देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आचार्य महाराज बता रहे हैं, अगर एक कुत्ते का भी अगर उत्पात मोहल्ले में हो जाए, पागल कुत्ता आ जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है, लगता है कब काट ले कब भौंक दे। तो हाथी का भय, शेर का भय, अग्नि का भय, सर्प का भय, ये जानलेवा भय कहे गए हैं, है ना। तो इन जानलेवा भय अगर सामने आ जाए और भक्त भगवान का स्मरण करे तो भय सारे के सारे दूर हो जाते हैं। ऐसी अभय दान प्रदान करने वाले जिनेंद्र भगवान की आराधना के विषय में आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, च्युतन 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 मदाविल विलोल कपोल मूल, च्युतन मदाविल विलोल कपोल मूल। मत्तब भ्रमद भ्रमरनाद
विवृद्ध कोपम, मत्तब भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम। देखिए, अगर आप लोगों को कोई शब्द उच्चारण ना बने तो पूछ लेना, नहीं तो हम सोचते हैं कि अब तो सबको आ गया, आप कोई दिक्कत नहीं, फटाफट पढ़ा दो। श्च्योतन, 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 शा चा या तन, श्च्योतन, 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 श्च्योतन। मदाविल, मदाविल, विलोल, कपोल मूल। क्या है? जैसे जो लोग वो जर्दा वर्दा खाते हैं ना, उनके जीभ, होठ, वो अंदर के तालू वगैरह ऐंठाने हो जाते हैं, फिर वे फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं, तो उनकी आवाज़ शुद्ध शब्द नहीं निकलते हैं। जो लोग पान सुपारी खाते हैं ना, उनके उससे कम होते हैं, लेकिन उनका भी सुपारी खाने से भी मुंह का वो ऐंठाना टाइप का हो जाता है, अकड़ जाती है जीभ और तालू वगैरह, तो जल्दी से नहीं निकलता। जीभ लौटती नहीं है, वो अकड़ने के कारण तो लौटती नहीं है ना, जीभ अकड़ने के कारण लौटती नहीं है, तो वो लौटाने में, अरे भगवान, लौटाने में बहुत मेहनत होती है। अब हम लोगों ने तो कभी ना सुपारी खाई, ना पान खाया, ना कुछ खाया, और हमेशा निरंतर बोलते रहते हैं, तो हम लोगों की जीभ फटाफट लौटती है, जहाँ जाए इधर उधर घुमाने एकदम फ्लेक्सिबल है। श्च्योतन, श्च्योतन, मदाविल, विलोल, कपोल मूल। श्च्योतन, मदाविल, विलोल, कपोल मूल। मत्तब भ्रमत, भ्रमरनाद, विवृद्ध कोपम। मत्तब भ्रमत, भ्रमरनाद, विवृद्ध कोपम। फिर से बोलिए। ऐरावताभ, मिभ, मुद्धत, मापदंतम। ऐरावताभ, मिभ, मुद्धत, मापदंतम। दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। श्च्योतन, इसका मतलब चू रहे, मतलब निकर रहे, झर रहे, बह रहे। च्युत कहते हैं ना, च्युत हो गया मतलब अलग हो गया, झर रहा है, बह रहा है, च्युत हो रहा है। च्योतन यानी कि झरते हुए। मदाविल, मद से मलिन, बिलोल, कपोल मूल, चंचल गंड स्थल के ऊपर। मत्त भ्रमद, उन्मत्त, भ्रमद परिभ्रमण करते हुए। भ्रमरनाद, भौरों की आवाज से, भौरों के शब्द से। विवृद्ध कोपम, बढ़ गया है जिसका क्रोध। ऐसा कौन? ऐरावतव मिव, ऐरावत की तरह विशाल हाथी। मुद्दत आपतंतम, एकदम सामने आ गया है। उद्दतम, अभिमानी हाथी को देख करके। भयम भवतिनो भविदाश्रितानाम, हे भगवान आपका आश्रय जो ग्रहण कर लेता है, यानी कि अब हाथी एकदम सामने आ गया है, भयंकर हाथी है, और उत्पात मचाता हुआ वृक्षों को उखाड़ दिया, लोगों को मारता हुआ वह हाथी चला आ रहा है, वो एकदम नजदीक आ गया। अब हम क्या करें? मंदिर तो जा नहीं सकते, भाग सकते नहीं, क्या कर सकते हैं? हम यहीं खड़े खड़े आँख बंद करके अरहंते शरणम गत्पवज्जामि, अरहंत की शरण
शरण को प्राप्त होते हैं, है ना। भगवान की शरण को उसी स्थान पे हम आंख बंद करके प्राप्त हो जाते हैं। तो भवदाश्रितानाम, भवत आश्रितानाम, हे भगवान आपके आश्रय में अगर ऐसा भक्त आ जाता है तो भयम नो भवति, हाथी का भय भी उसके लिए समाप्त हो जाता है। हाथी भी आता हुआ एकदम बंधे हुए पैर वाला वहीं की वहीं रुक जाता है। इस तरह से भगवान आपके भक्त के लिए कैसा भी हाथी का भय आ जाए, है ना, वह उससे डरता नहीं है, मरता नहीं है। आपका आश्रय लेते ही, आपका स्मरण करते से के ही हाथी के भय से वह मुक्त हो जाता है। समय आपका हो गया, आगे हम लोग कल देखेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य गणेश हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की जय।